बिजली का बिल, गैस का बिल और दाल-चावल का नाप-तोल का तोड़ बन जाता है। मालिक मकान साहब, हमारे भी बच्चे ख्वाब देखते हैं नए कपड़ों के, नए खिलौनों के। हमारी माएँ भी दुआएँ देती हैं जब दवा पर उनको वक़्त पर मिल जाती है। हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएँ, इन्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी दें। अगर आप आधी तनख्वाह या उससे ज़्यादा का मुआवज़ा किराया लेकर हमें सिस्कियाँ लेने पर मजबूर कर देते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आधे से ज़्यादा तनख्वाह किराया देने पर हमारे पास क्या बचता है? कभी बिजली का बिल उसको दबा लेना पड़ता है, कभी बच्चों की फ़ीस दबा लेनी पड़ती है, कभी राशन में कमी करनी पड़ती है और कभी-कभी तो उधार भी लेना पड़ता है। और हम वालिदैन, हम माँ-बाप तो हमेशा ही अपने पीठ पर पत्थर अपने बच्चों का मुँह देखकर पाल लेते हैं, ताकि हमारे माँ-बाप और बच्चे सुख का साँस ले सकें। हम भी आपकी तरह अल्लाह के अलावा किसी से माँगना नहीं चाहते। काश आप खुद को हमारी जगह रखकर महसूस कर सकें। अगर आपको अल्लाह ताला ने घर से नवाज़ा है, मालिक मकान का खिताब दिया है, तो ये भी अल्लाह की देन है। इस पर घमंड मत करें। हर वक़्त हर चीज़ एक जैसी नहीं रहती। आप इसको घर को जन्नत में नहीं लेके जाएँगे अपने साथ। अगर आप पर अल्लाह ताला रहम करेंगे, तो हम पर भी आप रहम करें। घर का किराया तो ना बढ़ाएँ। घर का किराया तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन तनख्वाहें तो नहीं बढ़ती ना। राशन की कीमतों में कमी तो नहीं होती। दवाइयाँ सस्ती नहीं होती। पीने का पानी भी सस्ता नहीं होता, वो भी बाहर से ही लाया जाता है और कभी-कभी तो घर के टैंकर के लिए भी मुँहवाना पड़ जाता है। या अल्लाह, कहीं तो आप लोग रियायत करें। खुदारा अपना घर महल बनाकर आपको जन्नत नहीं मिल जाएगी, या आप इसको जन्नत में नहीं लेकर जाएंगे। आपके अमाल आपको जन्नत में लेके जाएंगे। खुदारा हम पर रहम करें। कभी आपने सोचा है ये जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियाँ लगती हैं, ये क्यों घेर लेती हैं आपको? या आपको जो बड़ी बड़ी आजमाइशें आपके आगे आती हैं, ये क्यों आती हैं? कहीं आपका अल्लाह आपसे नाराज़ तो नहीं कि कहीं आपने अपने घर में किसी को जो पनाह दी उनकी सिस्कियाँ तो आपको नहीं लग रही? आप प्लीज़ कहीं ना कहीं किराए में तो कमी बेशी कर दिया करें। आपने किराए में किसी बच्चे का दूध के पैसे की जगह तो नहीं ले लिए? अल्लाह कैसे ना कैसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ज़रूर निकलवा लेता है, ये याद रखिएगा। और एक और गुजारिश है आप मालिक मकान से, प्लीज़ आप अपने मकानात स्टेट एजेंट को मत दिया करें, और अगर दिया भी करें तो किराया मुकर्रर ना किया करें। आपको फ़िलवक़्त 15,000 के किराए पर दिया हुआ घर आपको 30,000 में चढ़ा कर तो वो दे देते हैं, लेकिन आप तो खुश हो जाते हैं कि आपको किराया का हर महीने मिल जाएगा। लेकिन आपका एहसास कहाँ मर जाता है? आप लोगों की आमदनियों को मद्देनज़र रखते हुए किराया डिसाइड किया करें। अल्लाह को राज़ी किया करें। जब अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, तो आपको किसी भी आज़माइशें नहीं घेरेंगी आपको। आप सबसे गुज़ारिश है सुनने वालों की कि इस हृदय की आवाज़ को आप तमाम सुनने वाले इतना फैलाएँ, इतना फैलाएँ, इतना फैलाएँ कि एक तमाम माल के मकान को अल्लाह का खौफ आ जाए और वो हमारे लिए एक आसानियाँ पैदा करें। हम तमाम किराएदार आसानी से किराया दे सकें, आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। सारी ज़िंदगी तो किराया देना ही पड़ता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, या फिर अपने उल्टे-सीधे काम करके, या फिर जो भी मेहनत करके पैसे जोड़ पाते हैं कि वो अपना घर कर सकें। लेकिन आज के ज़माने में आप सबको पता है कि अपना घर करना बहुत ही मुश्किल काम है। या तो टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, या तो बस अल्लाह तवक्कल ही जीना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी आप सब मेरी आवाज़ को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को, मेरी आवाज़ को शेयर करें, ताकि सब किराएदार की आवाज़ मकान मालिक तक पहुँच सके और वो हम सब पर रियायत कर सकें। और तमाम मालिक मकान, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत माज़रत, लेकिन ये ज़िंदगी की हकीकत है। इसको ज़रूर थोड़ी देर के लिए अकेले में बैठकर ज़रूर सोचिएगा कि मैंने कोई बात गलत नहीं कही। थोड़ी देर सोच कर देखिएगा, अपने आप को अपनी जगह, हमारी जगह रख कर देखिएगा कि अगर आप किराएदार होते थे या होते, तो आपको कैसा महसूस होता? आपकी तनख्वाह अगर 30,000 होती है और उसमें से 25,000 रुपये या 20,000 रुपये आपको किराया देना पड़ता, तो आप कैसे गुज़ारा करते? आप हम पर रहम करें, अल्लाह आप पर रहम करेगा। शुक्रिया।